Hello bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1. Aryl halides are extremely less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Statement 2. The bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkanes. So we have to tell that both statement 1 and 2 are correct, both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct and 2 is incorrect, और statement 1 is incorrect and 2 is correct. ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि हेलोएरीन्स का जो बॉन्ड क्लीवेज है वो डिफिकल्ट है, मतलब उसको उसके बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू हेलोएल्केन्स. तो हियर द की concept is resonance effect in haloarenes. Now रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है. तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि क्लोरीन के पास यहाँ 3 लोन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये कॉन्जुगेशन में जाता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये जो लोन पेयर है यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा एंड यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑटो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज. तो नेक्स्ट स्टेज में यहाँ आ जाएगा ऑटो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, एंड क्लोरीन का अब डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड 2 लोन पेयर्स ये क्लोरीन के. नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड अगेन यहाँ से जो है नेगेटिव चार्ज हमारा शिफ्ट हो जाएगा पैरा पोजीशन पे. सो ये हमारा डबल बॉन्ड पॉजिटिव एंड अब बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, एंड हमारा नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर गया यहाँ पे. सो नेक्स्ट स्टेज में अब क्या होगा, अब पैरा पोजीशन पे से अगेन यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ कर लेगा, एंड ये बॉन्ड उठ करके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज ऑटो पोजीशन पे. तो नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे हो गई, एंड यहाँ हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज. नाउ अगेन अब बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी, एंड ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके फिर लोन पेयर क्लोरीन के पास आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्लोरीन के पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर गया तो ये लोन पेयर्स यहाँ पर अब 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, एंड ये हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ हो गई, यहाँ थी एंड यहाँ थी. सो ये हमारा हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड टोटल कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5. तो क्लोरोबेंजीन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं. दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्लोरोबेंजीन. नाउ due to the resonance effect and partial double bond development on CX bond, that is carbon halogen bond cleavage of haloarine is more difficult than haloalkane.
Does CX bond become shorter and stronger in हेलो एरिन्स? सी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो इस वजह से ये जो कार्बन एंड हैलोजन के बीच का बॉन्ड है, क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, तो इसकी क्लीवेज जो है वो इजीली नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड है पूरे, एंड यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस वजह से जो बॉन्ड क्लीवेज है हेलो एरीन का वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द हेलो एल्केन, क्योंकि वहां कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं हेलो एल्केन में, ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज इजी है वहां पे, तो इस वजह से हेलो एरीन्स में क्या होता है, इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड है वो शॉर्टर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है तो शॉर्टर हो जाती है एंड स्ट्रॉन्गर हो जाती है इन हेलो एरीन्स. नाउ aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halides, ठीक है, तो जो aryl halides होते हैं they are less reactive, ठीक है, towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halides. See, in aryl halides, क्योंकि in aryl halides hybridization is sp2, while in alkyl halides hybridization is sp3. Now in aryl halides क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इट मींस दे हैव लेस टेंडेंसी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज हार्डर फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस द हैलोजन एटम, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इट इज वेरी डिफिकल्ट इन एराइल हैलाइड्स, बट एल्काइल हैलाइड्स में क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है. तो क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि aryl halides are extremely less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Now this statement is correct, and the second one is कि the bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkene. हाँ ये भी करेक्ट है, अभी हमने देखा कि जो bond cleavage है वो difficult है because the bond is more shorter and more stronger in haloarenes as compared to the haloalkenes. तो second statement भी हमारी correct है, so the both the statements are correct, so the answer will be both statement 1 and 2 are correct. So the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.